आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसे क्रिया योग की दुनिया में एक गुप्त खजाना माना जाता है। एक ऐसी टेक्निक जिसका जिक्र योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने अपने सबसे करीबी शिष्यों से किया था। हम बात कर रहे हैं ठोकर क्रिया की। अक्सर लोग पूछते हैं कि सालों तक ध्यान करने के बाद भी कुंडलिनी जागृत क्यों नहीं होती, चक्र क्यों नहीं खुलते। लाहिड़ी महाशय कहते थे कि जब तक हृदय ग्रंथि नहीं खुलती तब तक प्राण सुषुम्ना में स्थिर नहीं हो सकता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ठोकर क्रिया क्या है, ये कैसे काम करती है और लाहिड़ी महाशय ने इसे चक्र जागरण का सबसे तेज मार्ग क्यों बताया है। ठोकर क्रिया को समझने से पहले हमें अपने शरीर के आध्यात्मिक ढांचे को समझना होगा। हमारी रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र होते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चक्रों के बीच 3 बड़े ताले या गांठें होती हैं, जिन्हें योग शास्त्र में ग्रंथि कहा जाता है। पहली ब्रह्म ग्रंथि, ये मूलाधार चक्र के पास होती है। ये हमें भौतिक सुखों और आलस्य से बांध कर रखती है। दूसरी ग्रंथि विष्णु ग्रंथि, ये अनाहत चक्र यानी हृदय के पास होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये हमें भावनाओं, मोह माया और मैं के भाव से बांधती है। तीसरी ग्रंथि रुद्र ग्रंथि, ये आज्ञा चक्र के पास होती है। लाहिड़ी महाशय ने सिखाया कि सामान्य प्राणायाम से हम मन को शांत तो कर सकते हैं, लेकिन इन ग्रंथियों को तोड़ने के लिए इस विशेष धक्के या प्रहार की जरूरत होती है। यहीं पर ठोकर क्रिया का काम शुरू होता है। अब सवाल आता है, इसका नाम ठोकर क्यों है। ठोकर का अर्थ है स्ट्राइक या हिट करना। कल्पना कीजिए एक बंद दरवाजे की। अगर चाबी काम नहीं कर रही तो आपको दरवाजे को खोलने के लिए जोर से धक्का देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार ठोकर क्रिया में साधक अपने प्राण का उपयोग एक हथौड़े की तरह करता है। लाहिड़ी महाशय के अनुसार ये क्रिया ओमकार ध्वनि पर आधारित है। जब हम समान रूप से सांस लेते हैं तो ऊर्जा बिखरी हुई होती है। ठोकर क्रिया में साधक विशेष रूप से सांस को रोकता है और उस प्राण शक्ति को एक लेजर बीम की तरह इकट्ठा करके सीधे अपने हृदय चक्र पर मारता है। ये कोई शारीरिक मारपीट नहीं है, ये प्राण की चोट है। जैसे ही ये चोट हृदय पर लगती है, वहाँ जमी हुई पुरानी संस्कार और कर्मों की परतें टूटने लगती हैं। दोस्तों, यद्यपि क्रिया की सटीक विधि गुप्त रखी जाती है और ये गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान समझा जा सकता है। ठोकर क्रिया आमतौर पर द्वितीय क्रिया का हिस्सा मानी जाती है। इसमें 3 मुख्य चीज़ें शामिल हैं। पहली, महामुद्रा, शरीर की नाड़ियों को खोलने के लिए। दूसरी, खींचरी मुद्रा, जीभ को ऊपर तालू से लगाना जिससे अमृत का पान हो सके और मन विचार शून्य हो जाए। तीसरी, सिर का संचलन, हेड मूवमेंट। इसमें साधक अपनी गर्दन को एक विशेष लय में घुमाता है, श्वास को अंदर लेकर रोका जाता है और फिर मानसिक रूप से ओम का जप करते हुए प्राण को अलग अलग चक्रों से गुजरते हुए हृदय पर स्ट्राइक किया जाता है। लाहिड़ी महाशय कहते थे, जब तक हृदय की धड़कन शांत नहीं होती तब तक समाधि नहीं लग सकती। ठोकर क्रिया का मुख्य उद्देश्य हृदय की धड़कन और सांस को एक लय में लाकर अंततः उन्हें स्थिर कर देना है। इसी को केवली कुंभक कहते हैं। जब कोई साधक सही तरीके से ठोकर क्रिया का अभ्यास करता है तो क्या होता है। लाहिड़ी महाशय की डायरियों में इसका बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। जब प्राण की चोट बार बार हृदय चक्र पर पड़ती है तो आंतरिक प्रकाश, इनर लाइट प्रकट होने लगती है। इसे योग में कुटस्थ चैतन्य कहा जाता है। साधक को अपनी बंद आंखों के सामने एक सुनहरा घेरा, उसके भीतर गहरा पीला रंग और बीच में एक चमकता हुआ
पंचकोणीय तारा दिखाई देने लगता है। ये तारा ही वह द्वार है जहाँ से आत्मा परमात्मा की ओर यात्रा करती है। ठोकर क्रिया इस तारे के द्वार को खोलने की चाबी है। साधक को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके अंदर हजारों सूर्यों का प्रकाश आ गया हो, लेकिन वह प्रकाश आंखों को चुभता नहीं है बल्कि शीतलता देता है। ठोकर क्रिया सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, ये एक रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसके अभ्यास से साधक के जीवन में क्या बदलाव आते हैं? अत्यधिक शांति, मन के विचार पूरी तरह गायब हो जाते हैं। साधक भीड़ भीड़ में भी अकेला और शांत महसूस करता है। कर्मों का नाश, ऐसा कहा जाता है। टिक ठोकर क्रिया का एक प्रहार सामान्य ध्यान के कई वर्षों के बराबर कर्मों को जला देता है। श्वास रहित अवस्था, साधक बिना सांस लिए घंटों तक गहरे स्थान में बैठ सकता है। ये चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान है। जब शरीर के सेल्स को प्राण ऊर्जा सीधे मिलती है तो उन्हें ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आनंद, हृदय ग्रंथि के खुलते ही एक अकारण आनंद की लहर दौड़ जाती है, जिसे लाहिड़ी माँ से नशा कहते थे, ईश्वर के प्रेम का नशा। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी देना चाहता हूँ। ठोकर क्रिया जितनी शक्तिशाली है उतनी ही संवेदनशील भी है। इसे इंटरनेट से देखकर या किसी किताब को पढ़कर जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें। गलत तरीके से प्राण को हृदय या मस्तिष्क पर ठोकने से आपकी नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। लाहिड़ी महाशय ने हमेशा कहा, बने तो बन, नहीं तो अपने रास्ते चल। यानी धीरे धीरे अभ्यास करो। पहले प्रथम क्रिया में पक्के हो जाओ, फिर गुरु की आज्ञा से ही दूसरी क्रिया या ठोकर क्रिया में प्रवेश करो। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो किसी प्रामाणिक या लाहिड़ी महाशय की अन्य प्रामाणिक परंपराओं से जुड़ें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी गहरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गुरु लिखना ना भूलें। ओम शांति शांति शांति।